अपने कक्षा 10 फिजिक्स के प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन में प्रकाश के बारे में जो है जानेंगे कि प्रकाश क्या है। देखिए प्रकाश क्या है, सबसे पहले क्या है प्रकाश, लाइट। प्रकाश क्या है तो दोस्तों प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में क्या उत्पन्न करती है, संवेदना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। लिख लीजिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे शरीर में संवेदना उत्पन्न करती है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे शरीर में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी शरीर में संवेदना, आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण जो है हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब देखिए प्रकाश के गुण क्या होते हैं। क्या है? प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो देखिए इसमें जो है 2-4 पॉइंट लिख दीजिए प्रकाश के गुण में। देखिए क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दूसरा क्या है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश का दूसरा गुण क्या है? प्रकाश जो है सीधी रेखा में गति कर। फिर तीसरा पॉइंट होगा प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता है। क्या है? प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम में गुजर नहीं सकता, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। फिर दूसरा चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रकाश का चमकदार सतह पर परावर्तन होता है। क्या है? प्रकाश जो है प्रकाश का चिकनी सतह पर परावर्तन हो जाता है। जैसे कोई भी चीज, ये किरण कोई आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। ये चिकना होगा तो इस पर जो है परावर्तन प्रकाश का हो जाएगा। ये जो है प्रकाश के गुण जो है 4 पॉइंट हो गए हैं। फिर इसके बाद जो है आप जो है लिख सकते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है। क्या है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल जो है बदल जाती है। इसे जो है आप इतना नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो है कैसे होता है? देखिए, मान लीजिए कोई एक दर्पण है। कौन सा है? यह एक जो है दर्पण है। दर्पण का नाम क्या है? ये M1 मान लीजिए, ये M2 मान लीजिए। और यहाँ से कोई एक किरण A यहाँ पर आपतित हो रही है। आपतित मतलब आना। जो किरण आ रही होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। फिर जब आपतित होगी तो यहाँ आपतन के बाद क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित होकर लौटने को जो है परावर्तित कहते हैं किरण। यहाँ बीच में क्या होगा? इसे जो है अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो है अभिलंब है। ये क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। यहाँ पर जो है आपतन के बाद फिर आपतित हुई किरण के बाद जो है परावर्तित किरण जो है लौट जाती है। यहाँ पर ये जो कोण बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये आई बनेगा, ये आर बनेगा। ये आई जो है आपतन कोण है, ये आर जो है परावर्तन कोण है। तो देखो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या हो जाएगी परिभाषा? प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होगा? प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसे कहेंगे? प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जो है परावर्तन के कुछ जो है नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। देखिए, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे क्या कहेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं? परावर्तन के नियम ये होता है, पहला नियम जो होता है, पहला पॉइंट, पहला नियम वो होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। वही यहाँ पर लिख दीजिए। आपतित किरण क्या हो जाएगा? आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा ये क्या है? अभिलंब तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तल पर स्थित होते
हैं। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। देखिए एक ही तल पर स्थित हैं। दूसरा नियम होगा कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के जो मान है सदैव बराबर होते हैं। क्या होगा? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान सदैव बराबर होते हैं। जब दोनों जो है आपतन और परावर्तन कोण बराबर होंगे तो इसे क्या लिखेंगे? कोण आई, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आर होगा। ये जो है परावर्तन के दोनों नियम। ये जो है प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा? प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकरा कर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर परावर्तन के नियम दो होंगे। पहला क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। दूसरा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान आपस में बराबर।